अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालत मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनाम बिजवामिल कलिम व जवाहिरिल हिकम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम मा नतक़ल लिसान बिमदहिहि व नसख़ल क़लम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक तिलावत फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, मेरी बात है तेरी बात से, मुझे अपने दर से नवाज दे इनाम की सौगात से। तू रहीम है, तू करीम है, तू अलीम है, तू अजीम है। तेरी हद ला हद मुंतहा, तेरी ज़ात बाला सिफात से। मैं सगीर हूँ तू कबीर है, मैं गरीब हूँ तू अमीर है। मेरा और कोई नहीं आसरा, मुझे तू बचा आफात से। मुझे दीन की है ये आरज़ू, मेरे तन की है यही जुस्तजू। मेरी जब भी हो कोई गुफ्तगू, करो इब्तदा तेरी बात से। मेरी सुबह इब्तदा हो तेरी हम्द करते करते, मेरी शाम में इंतहा हो तेरी हम्द करते करते। मैं मरीज से नादवा हूँ तू तबीब कामरां है, मेरे दर्द की दवा हो तेरी हम्द करते करते। तू सभी का राज़दा है, मेरे राज राज रखना। मेरी रत्न इल्तिजा हो तेरी हम्द करते करते। मुझे दर बदर न ठुकरा, मेरा आसरा नहीं है। मेरी पूरी मुद्दा हो तेरी हम्द करते करते। मैं गरीब हो चुका हूँ तेरी इस ज़मीं पे मौला, मुझे कुछ न कुछ अता हो तेरी हम्द करते करते। हसरत में ये हूँ फिरता तेरे दर की हाज़िरी में, मेरे दर से रूह जुदा हो तेरी हम्द करते करते। मैं अदीम जी रहा हूँ तेरी हम्द के सहारे, मुझे मग़फ़िरत जज़ा हो तेरी हम्द करते करते। खुला है बाबे शराब खाना, शराब रहमत लुटा रहे हैं। हुजूर दस्ते करम से मस्तों को जाम कौसर पिला रहे हैं। करम करम शाहे हर दो आलम, करम करम रहमते मुजस्सम। मसाए बो रंजो गम जहां पर, घटाए बन बन के छा रहे हैं। तड़प तड़प कर मैं दिन गुजारूं, सिसक सिसक कर मैं रात काटूं। कोई तो कह दे ये आके शाकिर, हुजूर तुझको बुला रहे हैं। ऐ रब करीम अपने करीमान करम से इस कौम को फिर शौकत सिद्दीक़ उमर दे। अपनों के लिए दिल उस्मान अता कर, गैरों से निमटना हो तो है दर का जिगर दे।
वो आदि दुनिया का हुक्मरां था, वो हुक्मरां भी मगर कहाँ था। बिफरती मौजों पे हक परस्तों की सादा कश्ती का बादबा था। बड़ा मुबारक था नाम उसका, सितारों जैसा मकाम उसका। वो एक शाही सिफत मुजाहिद जो सूबे मंज़िल रवा दवा था। वो नेक सीरत हया की खातिर लड़ा हमेशा खुदा की खातिर। वो देखने में था एक लेकिन हकीकतों में वो कारवा था। कलंदराना हयात तो उसकी, सिकंदराना सिफात तो उसकी। कभी रिदा था वो मुफलिसों की, कभी वो रेशम का साहिबा था। हसन से पूछो, अली से पूछो, तुम उसके बारे नबी से पूछो। अंधेरी शब में चिराग बनकर वो सारी दुनिया में ज़ोफ़शा था। काबिल सत्ताज़ीम व तकरीम, वाजिबुल एहतराम, काबिल कदर उलमाए कराम, अरबाबे खास व आम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुद्दामी अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम ये खूबसूरत सुन्नी कॉन्फ्रेंस के मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन बावकार इज्तिमा आपके इलाका सरकाल मायर में जिला चकवाल में इंतहाई शान शौकत के साथ इनेकाद पजीर है। मुझसे पहले साहिबजादा हजरत मौलाना काजी मुतीउल्लाह सईदी साहिब और उनसे पहले अमीर मरकजिया हजरत अक़दस हजरत मौलाना काजी ज़ुहूरुल हुसैन अज़हर साहिब दामत बरकातुहुम आप हज़रात के सामने अपने अपने ख्यालात का इजहार फरमा चुके हैं। तिलावत करता आयत मुबारिका के हवाला से दो तीन बातें आप हज़रात के सामने अर्ज करके इजाजत चाहूँगा। कामिल तवज्जो, ज़ौक़ और मोहब्बत से आप मेरी गुफ्तगू को समाअत फरमाएंगे और जब भी बात समझ आए अल्लाह की रज़ा के लिए सारे मोहब्बत के साथ मिल के कहेंगे सुबहान अल्लाह। क्या कहेंगे भाई? मैं अपने बहुत से दोस्तों को और खुद्दाम अहले सुन्नत के मरकज पे भी ये कह चुका हूँ, आज आप हज़रात से भी कहता हूँ और बिलखुसूस आप हज़रात की खिदमत में मेरा सिंपल सा नाम है मोहम्मद अबू बकर शाह। हमारे एक दोस्त हैं, किसी जमाना में सन 2004-5 में उन्होंने मुझे विजिटिंग कार्ड हदिया किए, तो उसमें उन्होंने मोहम्मद अबू बकर शाह साजिद लिखा। इत्तफाक की बात है कि उन दिनों सन 2004 में मैं पहली दफा आपके चकवाल में आया था। गालिबन पता नहीं मनवाल का इलाका था या कौन सा, पहली दफा 2004 में। तो वो जो विजिटिंग कार्ड आए थे नए नए, मैंने उन दिनों वो तकसीम कर दी और वो तकरीबन चकवाल में तकसीम हुई। अब सिर्फ चकवाल के अलावा पूरे मुल्क में कोई नहीं जानता कि ये साजिद भी है, बल्कि लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि हजरत ये अबू बकर शाह तो समझ में आता है, ये साजिद क्या है? तो मैं बहुत से दोस्तों को कहता हूँ यार वो मिस्टेक हो गई होगी। तो मैं आप हजरात से भी गुजारिश करता हूँ, हमारे डिसेंट वाले दोस्त बैठे हैं, उनसे बड़ी अहमियत और खुसूसियत से कह रहा हूँ, आप दोस्तों से भी कह रहा हूँ और मरकज को मैं दोबारा भी अर्ज करूंगा। और जहाँ से हमारे ये इश्तिहारात शाये होते हैं, असल में ये गलती की तस्हीह वहाँ होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा इसकी तस्हीह फरमा देंगे। आप एक दफा सुभान अल्लाह सुनाए, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान मजीद की जिस आयत मुबारिका को
आप हज़रात के सामने अपने खुतबे में तिलावत किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मकाम पे बयान फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलीस और सादा समाना अर्ज करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को खालिस अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। हमें जिन्नों से तो कोई सरोकार नहीं, मैं इंसान हूं तो बात इंसान की करूंगा। सुभान अल्लाह कह दे जरा ज़ौक़ से। मैंने गुज़िश्ता रात 1 बजे सफर शुरू किया कहीं से, और बिला मुबालगा भी 12 बजे के लगभग आपके इलाका में पहुंचे। और मजे की बात यह है कि मैंने ड्राइव खुद की रात भर और दिन भर। तो मुझे लगता है कि थकावट मुझे होनी चाहिए थी, लेकिन आपको है। आप थके तो नहीं है ना? अच्छा, अल्लाह करे तुसी कदी ना थको, अल्लाह आपको सदा तरोताजा रखे। आप थोड़ी सी मुझे मोहब्बत देंगे, इंशाअल्लाह तबीयत खुलेगी और 2-4 बातें नहीं, बहुत सी बातें अर्ज करने की कोशिश करूंगा। तवज्जो करें। अल्लाह फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ताला ने इंसान को खालिस अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इंसान इबादत का मुकल्लफ कब होता है? सिद्क़े दिल से जब कलमा रसूलुल्लाह का पढ़े, आकिल बालिग होने के बाद अब ये मुसलमान इबादत का मुकल्लफ हो चुका है। योमिया 5 वक्त नमाज अदा करना, साल के बाद रमजानुल मुबारक के रोजे रखना, साहिब निसाब पे ज़कात सालाना अदा करना। माल और दौलत अल्लाह ने अता किया है तो मालदार पे जिंदगी में 1 मर्तबा काबे का हज करना, अल्लाह के कुरान की तिलावत करना, अल्लाह अल्लाह के रट्टे लगाना, ये सब इबादत हैं। इंसान इबादत का मुकल्लफ तब होता है जब सिद्क़े दिल से कलमा रसूल का पढ़े। मैं एक जुमला अर्ज करता हूँ, कामिल तवज्जो से बात समझने की कोशिश करना। इंसान इबादत करता है इस उम्मीद पे कि शायद मेरी इबादत कबूल हो जाए। हमने बहुत से उलमाए कराम को देखा है कि नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अपनी पेशानी को अपने हाथ को पेशानी पे रखा, अपने सर को झुकाया और ज़बान से ये जुमले कहना शुरू किए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने पूछा कि आप ये इस्तगफार क्यों करते हैं? इस्तगफार तो किसी गलती के करने पे किया जाता है। आपने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के रब के दर पे सजदा किया है, अल्लाह के हुजूर हाजिरी दी है, आपने नमाज अदा की है। ये इस्तगफार करना कैसा? मुझे जवाब मिला है, इस्तगफार इस बात का हमें चाहिए था हम अपने रब की इबादत करें, करते इस शान से जैसे मेरे रब की शान है। हम अपने रब का सजदा करते ऐसा जैसे मेरी अल्लाह की शान है, लेकिन हम अपने अल्लाह का सजदा वैसा नहीं कर सके जैसे रब की शान। हमने अपनी कमजोरी के साथ अपने रब के दर पे सजदा किया है, हम उसकी शान के मुताबिक सजदा नहीं कर सके। इस कमजोरी पे हम इस्तगफार करके कहते हैं कि मौला हमारी कोताहियों को न देख, अपने महबूब की रोती दुआओं को देख ले। इंसान नमाज पढ़ता है इस उम्मीद पे कि शायद मेरी नमाज कबूल हो जाए। हमें नमाज की कबूल इज्जत की उम्मीद तो है, लेकिन कामिल यकीन कोई नहीं। इंसान रोजा रखता है इस उम्मीद पे कि शायद मेरा रोजा अल्लाह की दरबार में कबूल हो जाए। हमें रोजे की कबूल इज्जत की उम्मीद तो है, मगर कामिल यकीन कोई नहीं। सरकार के रोशन ज़मीरों मैं मिंबर रसूल पे बैठ के कुरान और सुन्नत का वाज करता हूँ, इस उम्मीद पे करता हूँ कि शायद मेरा बोल अल्लाह कबूल करते, लेकिन वो कबूल है भी या नहीं मुझे नहीं पता। मैं अपने अल्लाह से गिड़गिड़ाता भी रहूं
रहूंगा, मांगता भी रहूंगा, तड़पता भी रहूंगा, इल्तिजा करता भी रहूंगा। इंसान इबादत करता है इस उम्मीद पे कि शायद मेरी इबादत कबूल हो जाए, लेकिन कबूल करने वाला कबूल करे न करे उसकी मर्जी है। पता नहीं हमारी इबादत कबूल होती भी है या नहीं। मैंने अपने अल्लाह के हुजूर इल्तिजा करके कहा, मेरा मालिक तेरा आजिज़ बंदा तेरी दरबार में इल्तिजा करते अल्लाह कायनात पे हम नमाज पढ़े, उम्मीद है कबूल इज्जत की, यकीन कोई नहीं। हम रोजा रखे, उम्मीद है कबूल इज्जत की, यकीन कोई नहीं। काबे का तवाफ करे, उम्मीद है कबूल इज्जत की, यकीन कोई नहीं। अल्लाह कायनात में कोई इबादत ऐसी भी है जिस इबादत के बाद यकीन कामिल हो, जरूर कबूल है, जरूर कबूल है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने कायनात पे एक इबादत ऐसी भी पैदा करती है अगर किसी को मुयस्सर आ जाए जरूर कबूल है, उसकी कबूल इज्जत पे शक नहीं किया जा सकता। अल्लाह वो कौन सी इबादत है जिस इबादत की कबूल इज्जत पे शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने कायनात पे इस मेयार की एक इबादत पैदा की है जिसका मुकद्दर बन जाए, जिसे नसीब हो जाए, यकीन कामिल है, जरूर कबूल है। अल्लाह वो कौन सी इबादत है? फरमाया उस इबादत का नाम है दीदार मुस्तफा। ईमान की निगाह से मुस्तफा के चेहरे का दीदार करना ये इबादत कोई आम इबादत नहीं है। मैं होश में एक जुमला कहता हूँ, पूरी कायनात के मुफस्सिर, मुहद्दिस, मुफ्ती, मुतकल्लिम, मुहक्किक, मुदक्किक, मुनाज़िर, मुअल्लिम, मुअर्रिख, मुसन्निफ, मुफक्किर, सियासतदान, मर्तबेदार, शेर जवान, कामिल ईमान, सहाफ़ी, शायर, माहिर, फुक़हा, उलमा, सुलहा, नुजबा, फुज़ला, अत्क़िया, अस्किया, अस्फिया, अकाबिर, शयूख़ मिल जाए, सारी जिंदगी इबादत कर, रियाजत कर, चिल्ले कर, तस्बीह पढ़, अल्लाह अल्लाह के रटने लगा। रब्बे काबा की कसम उससे एक निगाह का मुकाबला नहीं कर सकते जिस निगाह ने ईमान की हालत में मोहम्मद के चेहरे को देखा। हम कोई भी इबादत करें, मेरी बात समझ में आई? चलो शेरी अला दियो, कोई गल नहीं, बात समझ में आ रही है? एक दफा सुभान अल्लाह मोहब्बत से, अल्लाह आपको सदा गरजता रखे, जरा ज़ौक़ से कह दे सुभान अल्लाह। बंदा इबादत करता है इस उम्मीद पे करता है कि शायद मेरी इबादत कबूल हो जाए। हमें कबूल इज्जत की उम्मीद है मगर कामिल यकीन कोई नहीं। अल्लाह कायनात में कोई इबादत ऐसी भी है जिस इबादत की कबूल इज्जत में शक ना हो। अल्लाह फरमाते हैं हाँ, ईमान की निगाह से मुस्तफा का दीदार करना। मैं एक जुमला कह के बात खत्म करता हूं। मेरे आका को दुनिया में बड़े लोगों ने देखा, बड़े खुश नसीबों ने देखा। मक्का में देखा, मदीना में देखा, सफर में देखा, हजर में देखा, गारों में देखा, शाराओं में देखा, बदर में देखा, ओद में देखा, खंदक में देखा, हुनैन में देखा, तबूक में देखा, खैबर में देखा, करीब से देखा, दूर से देखा। मेरी आका को दुनिया में बड़े लोगों ने देखा, लेकिन मैं बकायद होशो आवाज एक जुमला कहता हूँ, कायनात पे आज तक मेरी आका को ऐसा किसी ने भी नहीं देखा जैसा
हैदर कर्रार ने देखा, शेर खुदा ने देखा, मौला अली ने देखा, जनाब अलीजुल मर्तजा ने देखा। नहीं नहीं, मैं इससे भी बढ़ के कहता हूँ, मेरी आका को दुनिया में बड़े खुश नसीबों ने देखा, लेकिन रब्बे काबा की कसम, ऐसा रब की धरती पे आज तक किसी ने नहीं देखा जैसे सिद्दीका के बाप सिद्दीक अकबर ने देखा। बस इन दो लोगों का देखना बताता, ऐसा किसी ने नहीं देखा जैसे अली ने देखा, और मुस्तफा को ऐसा भी किसी ने नहीं देखा जैसे सिद्दीका के बाप सिद्दीक अकबर ने देखा है। मोहब्बत से बता दूं कि अली ने कैसा देखा। मक्का में एक सरदार है जनाबे ख्वाजा अबू तालिब, इनके घर एक बच्चा पैदा होता है। बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, चेहरा देखे तो दुनिया अशश कर उठे, लेकिन ये बच्चा निगाह नहीं खोलता। मुझे देखना जरा, निगाह बच्चे की बंद है, बच्चा देखता नहीं, बच्चा देखता नहीं, बच्चा निगाह नहीं खोलता। चेहरा ऐसे जैसे चांद का टुकड़ा हो, लोग देखने के लिए आ रहे हैं, जो भी आके देखे कहे कि कुर्बान जाए, अल्लाह ने कैसा बेटा दिया, रब ने कैसा लाल दिया। लेकिन जब बच्चे की निगाह देखे लोग कहे अल्लाह की मर्जी, बेनियाज के काम है, रब जो है जो चाहे करे और अकीदा बनाए। रब्बे काबा की कसम, कायनात पे कोई शख्स भी अपनी जाती मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। कायनात पे होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। दुनिया जाके बच्चा देखती, वापिस आके कहते हैं यार बच्चा चांद की मिसल है, लेकिन निगाह नहीं खोलता। मेरे महबूब सुनते रहे, आखिर महबूब उठे, इमामुल कौनैन उठे, मेरे आका सीधा अपनी चच्ची के पास पहुंचे और मेरे महबूब ने जाके फरमाया, चच्ची जरा बेटा तो दिखा। बोलिए 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 जरा, चच्ची जरा बेटा तो दिखा। चच्ची ने अपनी गोद में पड़े बच्चे के चेहरे से कपड़ा जो हटाया, यूं लगा जैसे चांद निकल आया है। महबूब ने फरमाया, चच्ची रब ने लाल तो बड़ा प्यारा दिया, अल्लाह इतना हसीन देता भी क्यों ना, गोद जो फातिमा की है। याद रखें, अल्लाह फातिमा को लाल हमेशा निराले देता है, चाहे फातिमा बिनते असद की गोद हो, चाहे फातिमा बिनते मोहम्मद की गोद हो। चच्ची जरा बेटा दिखाए। मेरी आका ने जब ये फरमाया तो चच्ची ने अपनी गोद में पड़े बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाया। आका ने क्या देखा, बच्चा चांद की मिसाल है, लेकिन निगाहें बंद है, बच्चा निगाह नहीं खोलता। मेरी आका ने अपनी चच्ची से फरमाया, जरा बेटा मुझे दीजिए, नबुव्वत के हाथों में दीजिए। मेरा और मेरे सलाफ का अकीदा है, नबी हमेशा नबी होता है। नबी ऐलान नबुव्वत से पहले भी नबी होते, ऐलान नबुव्वत के बाद भी नबी होते। नबी दुनिया में न आए तब भी नबी होते, नबी बचपन में हो तब भी नबी होते, नबी जवानी में हो तब भी नबी होते, नबी दुनिया में रहे तब भी नबी होते। नबी दुनिया छोड़ के मेरी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीका के हुजरे में हमेशा गिर के जाके सो जाए, मोहम्मद कयामत तक अल्लाह का नबी होता। मेरी आका ने फरमाया, चच्ची जरा बेटा दिखा। नबुव्वत की गोद में चच्ची ने बच्चा उठा के हुजूर के हाथों पे रखा, मुझे देखना जरा। मेरे महबूब ने इस बच्चे को लिया, आका ने एक जुमला कहा, फरमाया बेटा अली निगाह खोल, ये तेरी माँ की गोद नहीं, ये नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफा की गोद है।
मेरे आका के ये जुमले कहने थे। अली ने निगाहें खोली, मेरा जुमला संभाले। दुनिया में आके बच्चा निगाह खोल के अम्मा का चेहरा देखता है, बाबा का चेहरा देखते, नानी और दादी को देखते, खाला और पुप्पो को देखते, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं कायनात पे अकेला हैदर करार वो अजीमुल मर्तबत इंसान है जिसने दुनिया में आने के बाद निगाह खोल के अम्मा का चेहरा नहीं देखा, बाबा का चेहरा नहीं देखा, नानी का चेहरा नहीं देखा, दादी का चेहरा नहीं देखा। अली ने दुनिया में निगाह खोलने के बाद सबसे पहले अगर किसी का चेहरा देखा है तो मोहम्मद मुस्तफा का चेहरा। मैंने इस बुनियाद पे कहा है कि ऐसा कोई नहीं देखता जैसे अली देखे। दुनिया में मेरे आका को बड़े लोगों ने देखा, लेकिन आज तक ऐसा भी किसी ने नहीं देखा जैसे सिद्दीका के बाप सिद्दीक अकबर ने देखा है। सफर साहब तवज्जो करना, मैं एक जुमला कह रहा हूं, दिल पर लिखो। सिद्दीक अकबर ने मुस्तफा को कैसा देखा? आका को उठाया, कंधों पे उठाया, 6000 फुट की बुलंद पहाड़ी पे अबू बकर ने नबुव्वत को गार में पहुंचाया। और वो मंजर कैसा था? तवज्जो, रात भी काली, पहाड़ भी काला, गार भी काली, इन 3 अंधेरों में उतर के भी अबू बकर को चैन नहीं आया। नबुव्वत का सर अपनी सदाकत की गोद में रखा और मेरे पैगंबर को इतना करीब से नाका का चेहरा देखा, मुस्तफा का दीदार किया। मेरा फिस्तान कहते उस रात आसमानों का चांद भी तड़पता रह गया, देखता रह गया, कोशिश करता रह गया कि मैं देख लूं एक पल तो नबुव्वत का चेहरा। लेकिन अबू बकर ने आसमानों के चांद को भी नबी का चेहरा नहीं देखने दिया। मुझे कहने दीजिए, अबू बकर सिद्दीक के 3 दिन और 3 रात गार के दुनिया में कोई अबू बकर की इस अज़मत पे शरीक कोई नहीं है। और पूरी कायनात ने बदर में देखा, औद में देखा, खंदक में देखा, हुनैन में देखा, तबूक में देखा, लेकिन गार के 3 दिन में 3 रात पे अगर दुनिया में सिर्फ किसी ने मुस्तफा को देखा है तो अकेले अबू बकर सिद्दीक ने देखा। सरकार वालों, अली ने नबुव्वत की गोद में आके नबी को देखा, सिद्दीक ने मुस्तफा को गोद में सुला के नबी को देखा। नहीं बोल दे तो कोई गल नहीं, ना बोल। अली ने नबुव्वत की गोद में आके नबी को देखा है, सिद्दीक ने मुस्तफा को गोद में सुला के नबी को देखा है। एक और जुमला कहता हूं, अली ने आंखें उठा के देखा, सिद्दीक ने निगाहें झुका के देखा। अली ने आंखें उठा के देखा है, देखा मेरी आका को ये, लेकिन अली ने निगाहें उठा के देखा, अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा पे निगाहें झुका के देखा। एक और जुमला कह दूं, अली ने मुस्तफा को जगा के देखा, अबू बकर ने मुस्तफा को सुला के देखा। वो दरवेश दरबार शाह रसूला, वो तस्वीर ही कान सिद्दीक अकबर, गुलिस्तान आकान से चाहती का बहारे गुलिस्तान सिद्दीक अकबर, रिसालत के राहों का महफूज साथी मोहम्मद का अरमान सिद्दीक अकबर। मोहम्मद तो सुल्तान है अंबिया के, सहाबा के सुल्तान सिद्दीक अकबर। एक अकीदा
अकीदा बयान कर दूं अगर तवज्जो हो तो। अली मेरा ईमान है। सारे ना बोले, जिनका ईमान है वो गरज के बोले। अली मुजस्सम है इल्म इरफा, वजूद फिक्रो गिना अली है। अली बहादुर अली सखी है, बिरादरे मुस्तफा अली है। नबी ने की तरबियत अली की, फिर अपनी बेटी उसे अता की, जिसे किया मुंतखब नबी ने, वो गौहरे बेबहा अली है। और याद रख, जिसे अली से न प्यार होगा, नबी ने उस पर शफी कहूं के अली है नूरे नजर हमारा, हमारे दिल की ज़या अली। अली मेरा ईमान है, अली मेरी जान है, अली मेरी इज्जत है, अली मेरी जिंदगी है। सारे ना बोले, अली वाले बोले। सारे नहीं, अली वाले गरज के। अली मेरा दीन है, अली मेरा मजहब है। मैं अली के साथ ही सब कुछ हूं, अली के बगैर कुछ भी नहीं हूं। हैदर तेरे नाम पे मरने का दिल करता है, हैदर तेरी इज्जत पे कुर्बान होने को दिल करता है। लेकिन सरकार वालों, एक जुमला कह रहा हूं, संभाले। अली मेरा ईमान, अली मेरी जान। लेकिन जिसके पीछे अली भी खड़े होके कहे पीछे इस इमाम दे, वो अली अकेला नहीं, मरातब समझे। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया कराम को भी मराती बता किए, सहाबा कराम को भी बतदरीज अलग-अलग मर्तबा नसीब किया है। हर किसी को किसी एक खाते में शुमार करना अहले सुन्नत का शेवा नहीं है। मेरी जान अली, मेरा मान अली, मेरी इज्जत अली, मेरा दीन अली, मेरी बका अली। लेकिन जिसके पीछे अली भी नमाजें पढ़ता नजर आए, उसे अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। याद रखना, मर्तबा समझे, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा समझे। हैदर अकेले नहीं, पूरी उम्मत को साथ ले। हैदर अकेले नहीं, पूरी उम्मत को साथ ले। अपने इमाम जनाब उस्मान के पीछे चले, उनके इमाम जनाब फरूक आजम को भी साथ लेके चले, तब भी सिद्दीक अकबर की अजमत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अबू बकर की जिसकी ताईद पे कुरान उतरे, उसे उमर कहते हैं। कुरान मजीद में 26, 28 या 32 मकामात पे उमर ने दुनिया में बैठ के आका की दरबार में माज अपनी राय दी है। कुर्बान जाऊं उमर तेरे राय की कदर मंजरत से। उमर के बोल को अल्लाह ने कुरान बना के मोहम्मद के सीने पे नाजिल कर दिया। जिसकी ताईद पे कुरान उतरे उमर कौन है? उमर है। लेकिन उमर भी जिसका मुक्तदी बना नजर आए, उसे सिद्दीक अकबर कहा जाता। जैसे हैदर पूरी उम्मत को लेकर अबू बकर में असमत का मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे ही एक बड़ा जुमला कहने वाला हूं, तवज्जो होगी तो बात समझ आएगी। हैदर कर्रार के बाद पूरी उम्मत मिल के आ जाए और उम्मत की इक्तदा और क़यादत जनाबी अमीर मुआविया के हाथ में। उम्मत की क़यादत का झंडा जनाबी अमीर मुआविया के हाथों में हो। जैसे हैदर पूरी उम्मत समेत अपने दो इमामों को लेके अबू बकर की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते, ऐसे ही हैदर कर्रार के बाद पूरी उम्मत मिल जाए, एक अली की अजमत का मुकाबला नहीं किया जा सकता। हम पैगंबर के हर यार को अपनी जगह पे, अपनी हैसियत पे, अपने मर्तबे पे अकीदत का सलाम पेश करते। लेकिन जहां तक अमीर मुआविया का कह दूं दो बात। मेरे आका की दरबार में जिब्राइल अमी आए, कितना अच्छा लगता होगा जब दरसगाह नबुव्वत में जिब्रील भी गुलाम बन के बैठा नजर आता।
अल्लाह हम सबको महबूब का वो दर दिखाए, अल्लाह हम सबको मदीने ले जाए, आमीन या अल्लाह सबको मदीना दिखाए। थी जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। मैं भूल गया नक्श निगार रुखे दुनिया, सूरज जो मेरे सामने आई तेरे दर की। रोया हूँ मैं उस शख्स के पाँवों से लिपट कर जिसने भी कोई बात सुनाई तेरे दर की। आया है नसीब आज तमन्ना यही लेकर, पलकों से किए जाए सफाई तेरे दर की। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जिब्राइल आने आका ने एक जुमला कहा दिल पर लिखा। महबूब ने फरमाया जिब्रील कुरान पहले भी आता है और पहले भी जमात मेरी खिदमत में बैठ के कुरान की किताबत करती है। अब कुरान बड़ी तेजी से उतर रहा है, मुझे मजीद किसी कातिब की जरूरत है। आपसे मशवरा तलब करता हूँ, आप बताएं कि मैं कुरान की किताबत का मजीद ये कारनामा और ये खिदमत किसके सुपुर्द करूं। हज़रत जिब्राइल ने बड़े अजीब जुमले के फरमाया आका आपके दरबार में जनाब अमीर मुआविया मौजूद है, आप इनके होते पूछते हैं कि मजीद किसके जिम्मे लगाया जाए। आप अमीर मुआविया के जिम्मे कुरान की वही लिखने का फरीजा इनके हवाले करे। फ़इन्नहु कविय्युन अमीनुन मुआविया ऐसा इंसान है जो बहादुर भी है, जरी भी है, कवि भी है, मोहम्मद का अमानतदार भी है। क्या मतलब? आका ने फरमाया फ़इन्नहु कविय्युन अमीनुन मुआविया ऐसा इंसान जो कवि भी है, मोहम्मद का अमानतदार भी है। कहो तो वजाहत कर दो क्यों चलता है जमाना मुआविया के नाम से। उसका रीजन है क्यों तड़पती है दुनिया अमीर मुआविया का नाम सुन के। उसकी वजह यह है मेरे आका ने अमीर मुआविया के जिम्मे कुरान की वही के लिखने का फरीजा उनके खाते डाला। और जिब्राइल भी कह रहे थे इन्नहु कविय्युन अमीनुन मुआविया बहादुर भी है, जरी भी है, कवि भी है, अमानतदार भी है। क्या मतलब? जो मुआविया के पास आ जाएगा उसमें तो बददियानती हो नहीं सकती। जो मुआविया के कलम से लिखा जाएगा उस अमानत में तो खयानत हो नहीं सकती। अगर उसे रद्दो बदल करने की नापाक कोशिश करते हुए आ भी जाए कि मुआविया का लिखा बदल दूं तो उनके ज़हन में होना चाहिए मुआविया ऐसा जरी है कि दुनिया सबा इज्जत की सफों में मातम होता रहेगा, मुआविया के कारनामों पे नुक्ता नहीं लगाया जाएगा। अमीर शाम तेरी जाहो मंजिलत की कसम, तेरे नाम का डंका बजा के छोड़ेंगे। तेरे नाम से जो चलते हैं मुल्हिदो जिंदीक उनको खुदा के गजब से डरा के छोड़ेंगे। हम जब तक दुनिया में जिंदा है असहाबे रसूल के दर की चौकीदारी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप ताईद करते हैं, हाथ बुलंद करके ताईद करते हैं। आओ असहाबे रसूल की मोहब्बत में फना होने का अज़म करें। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ हमें सहाबा के बगैर जीना नहीं आता, हमें सहाबा की मोहब्बत के बिना मरना नहीं आता। कितने जालिम हैं वो लोग जो अमीर मुआविया की वफात के दिन 22 रजब को मुख्तलिफ ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके खुशी का इजहार करते हैं और मेरे सादा लोग मुसलमान भी उनके शिकार में फंस जाते हैं। बाबा अपनी नुफूस कुद्सिया और अपने मुकद्दसात की हिफाजत करे, अपने ईमान को संभाले, रब्बे काबा की कसम
कसम हम जब तक दुनिया में जिंदा रहेंगे असहाबे रसूल की मोहब्बत कदम भर के जिएंगे, मरेंगे तो नबी के सहाबा के कदमों के खाते लग जाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक बख्शे। जो कुछ कहा सुना अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।